बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत। इस वक्त पाकिस्तान में वो कुछ हो रहा है जो आज से पहले इतने नंगेपन के साथ कभी नहीं हुआ था। ब्लंटली नंगेपन और बेखौफ, हर तरह के खौफ से आज़ाद, ना किसी आइन का डर है, ना किसी कानून का डर है, ना किसी अदालत का डर है, ना किसी सहाफत का डर है, और बड़े धड़ल्ले से किया जा रहा है और इतनी ढिठाई के साथ किया जा रहा है कि वो कहते हैं पता चल जाए तो पता चल जाए, बल्कि पता चलना चाहिए कि ये सब कुछ हो रहा है और हम इतने ताकतवर हैं। सूरत हाल इस वक्त यह है कि यही वजह है कि सबसे ज्यादा रिएक्ट जो है वो नौजवान कर रहा है। पढ़ी लिखी यूथ, पढ़ी लिखी नौजवान नस्ल वो सबसे ज्यादा रिएक्ट कर रही है, और उससे ज्यादा रिएक्ट कर रहे हैं हमारे वो बुजुर्ग जो कि पिछले 70 सालों से ये सारा तमाशा देख रहे हैं, और वो बुजुर्ग जो 50 साल से देख रहे हैं, और वो बुजुर्ग जो 30 साल से देख रहे हैं, और जो 30 साल से देख रहे हैं उनकी उम्रें इस वक्त 55 साल से ज्यादा की हैं। तो ये सारा तमाशा देख देख के फेडअप हो चुके हैं, और फिर हर बच्चा बच्चा अब ये जानता है कि ये खेल क्या खेला जा रहा है। इसलिए अगर कोई ये समझता है कि किसी को पता नहीं कि ये खेल क्या खेला जा रहा है और ये खेल कौन खेल रहा है, मेरा ख्याल है कि वो बेवकूफ़ी नहीं बल्कि बेवकूफ़ों का बाप है जो ये समझता है। इसलिए ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है इससे एक एक बच्चा वाकिफ है, और इसीलिए इस पे इतना ज्यादा रिएक्ट किया जा रहा है, और इसीलिए इस बात को तस्लीम करवाने के लिए हुक्म हाकिम है कि जो जितनी ताकत चाहें आप इस्तेमाल कर लें, जितने चाहें हरबे इस्तेमाल करें, मुझे सिर्फ रिजल्ट चाहिए, मुझे सिर्फ रिजल्ट चाहिए। और देखते हैं कि वो रिजल्ट कैसे हासिल होगा। अब आपको लिए चलते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़े ही अहम तरीन मनाजिर सामने आए। कुछ भी नहीं, पहले जरा सुन लें कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने किस तरीके से पूरे के पूरे सिस्टम को एक्सपोज किया है। अदलिया को बिल्कुल दोष मत दें, अदलिया को दोष नहीं देना चाहिए। कुछ लोग नैब के प्रोसिक्यूटर को दोष दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं नैब के प्रोसिक्यूटर को दोष? वो तो एक मुलाजिम है, वो तो एक मुलाजिम है और उसकी नौकरी है। उसने तो वही कुछ कहना है जो उनके बॉस यानी कि चेयरमैन नैब कहेंगे, और चेयरमैन नैब जो है वो है लेफ्टिनेंट जनरल नजीर अहमद भट्ट साहब, और वो किसी के मरहूने मिन्नत नहीं है। वो खुद ना ही प्राइम मिनिस्टर के अंडर हैं, ना ही प्रेसिडेंट के अंडर हैं, ना ही सुप्रीम कोर्ट के अंडर हैं, और वो जिसके अंडर हैं वो आप बता सकते हैं। कामरान खान साहब से मैंने पूछा है कि अगर बता दें तो ज्यादा बेहतर है। तो बहरहाल देखिए क्या होता है जी। वो कहते हैं आज थी दरखास्तें नवाज शरीफ साहब के, इमरान खान साहब को तो खैर वो तो एक अलग चैप्टर है। तो नवाज शरीफ साहब की दरखास्तें थी। नवाज शरीफ साहब ने जानबूझकर गैर हाजिर नहीं रहे। आजम नजीर तारड़ साहब ने कहा कि नवाज शरीफ साहब जानबूझकर गैर हाजिर नहीं रहे, और नवाज शरीफ अदालत की इजाजत से बैरून मुल्क गए, और हम अदालत में मेडिकल रिपोर्ट्स पेश करते रहे। ये मामला चीफ जस्टिस साहब ने, आमिर फारूक साहब ने कहा कि ये मामला इस्लामाबाद हाईकोर्ट का था, आप दूसरी अदालत चले गए। नवाज शरीफ की हिरासत इस अदालत के अंडर थी, आप दूसरी अदालत गए। आमिर फारूक साहब चीफ जस्टिस, दूसरी अदालत से रिलीफ से मुतालिक हमने इस अदालत को आगाह किया था। आज एक बात बता दूं कि जो दायमी वारंट थे एहतसाब अदालत ने वो वापस ले लिए, और इसलिए अब वो मामला खत्म हो गया है। एहतसाब अदालत ने ये सारा काम कर दिया, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बता दिया गया। और दूसरी जानिब जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब वो कहते हैं कि हमने दूसरे फरीक को नोटिस करके सुनना है, और इसलिए इस्तगासा को नोटिस करके सुनेंगे, यानी कि नैब को। हम फौजदारी केस में खड़े हैं, इसमें हकूक की बात अहम है। आजम नजीर तारड़ साहब, चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा कि दोनों दरखास्तें सजा के खिलाफ अपीलों की बहाली करने से मुतालिक है। उन्होंने कहा कि हमने इन पर नोटिस जारी करने हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा दरखास्तों की बहाली के जरूरी है कि दरखास्त गुजार वजह बताए कि वो क्यों अदालत से गैर हाजिर रहा। आजम नजीर तारड़ साहब से पूछा कि हम नहीं, कानून के मुताबिक हम बस कानून के मुताबिक चलना चाहते हैं, आप इसमें माहिर हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने आजम नजीर तारड़ साहब से कहा आपसे हम सीखते हैं, आपने इतनी लैंडमार्क जजमेंट्स दी हैं। आजम नजीर तारड़ साहब ने जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब से कहा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा कि आर्टिकल 10A अपनी जगह, लेकिन अदालत से गैर हाजिर होने की वजूहात बताना होंगी। हम दूसरी साइड को नोटिस करेंगे, वो जवाब देंगे, फिर आप आकर वजूहात बता दीजिएगा। ये फर्स्ट इंप्रेशन का केस है। आजम नजीर तारड़ साहब ने कहा हमारी हिफाजती जमानत के ऑर्डर में कुछ रोज की तोसी कर दें, और प्रोसिक्यूटर जनरल नैब अदालत के सामने आ गया।
यहां से कहानी खुलना शुरू होती है। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब जो है वो अदालत के सामने आए और उन्होंने कहा कि आपका क्या मौक़िफ़ है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने पूछा। तो नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत में तोसी पर हमें कोई एतराज नहीं, नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल ने ये अदालत में बताया। अगर हिफाजती जमानत में तोसी कर दी जाए तो हमें एतराज नहीं, ये नैब के प्रोसिक्यूटर कह रहे हैं। हमने अपीलों की बहाली से मुतालिक दरखास्तें पढ़ी। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब, हम इन दरखास्तों पर कोई और एतराज नहीं। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब, ये आप सुनते जाइएगा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा कि क्या ये वही नैब है जो 5 साल पहले जिसे हम सुनते थे, यानी कि जब दरखास्तें हो रही थी, जब नवाज शरीफ साहब का केस था और उनको सजाएं हो रही थी और उनके हक में नैब जो है वो दलाइल दे रहा था और पूरा जोर लगा रहा था नैब। तो जस्टिस मियां गुल हसन साहब ने कहा कि क्या ये वही नैब है। मैं इन केसेस से 5 साल बाद वापस आया हूं, 5 साल बाद समझने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या ये वही नैब है जो 5 साल पहले हमारे सामने खड़ी थी। इस पे जरा अदालत में थोड़े सी कहके शहके भी बुलंद हुए, क्योंकि मजाक उड़ाया जा रहा था ना, कानून का, अदालत का, सिस्टम का तमाचे मारे जा रहे हैं। तो उसके बाद उन्होंने जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा, नैब तो आज बगैर नोटिस के पेश हो गया, यानी उनको नोटिस नहीं है लेकिन नैब मौजूद था, क्योंकि हुक्म हाकिम है कि जनाब शाहाना तरीके से मुजरिम को हमने इख्तदार के ईवानों तक लेकर जाना है, यह है हुक्म हाकिम। हमने उनको दरखास्त की कोई एडवांस का कॉपी दी थी। आजम नजीर तारड़ साहब ने कहा, माय लॉर्ड, आजम नजीर तारड़ बोले कि माय लॉर्ड ने एक लैंडमार्क फैसला दिया था जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा। अब ये जरा कर रहे हैं, खुश कर रहे हैं जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब को। तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा, मैं खुद कंफ्यूज हूं कि क्या ये वही नैब है। वो बार बार इस बात पे कह रहे थे कि भाई क्या ये वही नैब है जो 5 साल पहले हमारे सामने इतने मुदल्लिल अंदाज में दलाइल दे रहे थे कि जनाब एवन फील्ड है, अल अजीजिया है, मुल्क को लूट लिया, बैरून मुल्क जायदादें, अंदरून मुल्क जायदादें जब्त की जाएं, ये सब कुछ। तो आज कह रहे हैं हमें तो कोई इतराज ही नहीं है, क्योंकि चेयरमैन नैब भी तब्दील हो चुके और हुक्म हाकिम भी तब्दील हो चुका। तो इसलिए आजम नजीर तारड़ ने अदालत से हिफाजती जमानत में तोसी की इस्तदा की है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा, तो अगर अदालत ऐसा नहीं करती तो क्या नैब नवाज शरीफ साहब को गिरफ्तार करेगा। अब ये जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब एक्सपोज कर रहे हैं, क्योंकि बदनाम किसको करना है, गालियां किसको दिलवानी है, गालियां दिलवानी है निजाम इंसाफ को, जजेस को नहीं, जजेस को गालियां देने की जरूरत नहीं है। अब वो एक्सपोज कर रहे हैं जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब। अगर अदालत ऐसा नहीं करती तो क्या नैब नवाज शरीफ को गिरफ्तार करेगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा कि हमारे सामने 2 अपीलें ज़ेर समात हैं, मैं अदालत की मुकम्मल मुआवनत करूंगा। नैब के प्रोसिक्यूटर ने कहा, क्या आप नवाज शरीफ साहब को गिरफ्तार करना चाहते हैं। अदालत ने फिर पूछा, मैं क्लियर हूं, अभी अदालत के सामने हिफाजती जमानत का मामला है। नैब के प्रोसिक्यूटर ने कहा, किसी को नुकसान नहीं, जेल जाने की सूरत में नवाज शरीफ का नुकसान है। आजम नजीर तारड़ साहब ने खड़े होकर कहा। उसके बाद ही जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा कि जिस तरह कहा, मैं अभी भी उस सूरत हाल से निकलने की कोशिश कर रहा हूं। चेयरमैन के सामने मामला रखें, फिर क्यों अदालत का वक्त जाया कर रहे हैं। जस्टिस मियां गुल हसन ने प्रोसिक्यूटर से कहा, अगर ये केसेस गलत दायर हुए हैं तो फिर नैब केस वापस ले ले। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा कि अगर ये गलत नैब फाइल हुए हैं तो केस ही वापस ले लें आप, कि सारे का सारा कजिया ही खत्म, क्योंकि प्रोजेक्ट तो यही है ना, प्रोजेक्ट यही है। तो आजम नजीर तारड़ साहब ने कहा कि हमारा कत्ल तो हो चुका, माशाअल्लाह। वजीर आजम नजीर तारड़ साहब ने कहा, हाय उस सूद पशेमा का पशेमा होना, यानी वो कहते हैं कि अगर केस वापस भी ले लिया जाए तो भी हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। यह है सूरत हाल। आजम नजीर तारड़ साहब ने कहा कि नवाज शरीफ ने इस वक्त तमाम वक्त के दौरान बहुत सी मुश्किलात देखी हैं। नवाज शरीफ की वालदा और अहलिया की वफात इस दौरान हुई। तमाम जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा कि तमाम इल्जामात अदालतों पर डाल दिया जाता है, नैब का कंडक्ट तो देखें, यह है मामला। क्योंकि वो एक्सपोज कर रहे थे कि हमें ना गालियां दें, हमें गालियां मत दिलवाना, बल्कि ये आप सब कुछ मैच फिक्स करके आए हुए हैं। तमाम इल्जाम अदालतों पर डाल दिया जाता है, नैब का कंडक्ट तो देखें। चेयरमैन नैब से हिदायत ले लें कि अदालत का क्यों वक्त जाया कर रहे हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब मजीद उनको नंगा कर रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं मुकम्मल तौर पर। नैब अगर समझता है कि रेफरेंस गलत दायर हुए तो वो वापस ले ले। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने फिर कहा, अगर रेफरेंस वापस लेते हो तो कैसे लिए जा सकते हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने पूछा, भाई पूछते हैं, सारा कहानी खत्म करनी है आप लोगों ने, मैच तो फिक्स हो चुका है। आजम नजीर तारड़ साहब ने कहा, उनके अंदर तो उस वक्त लड्डू फूट रहे होंगे
کہ واہ 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 کیا شاندار بات کر دی ہے، اگر یہ چیزیں ختم ہو جائیں تو بات ختم۔ نواز شریف کو عدلیہ اور آئین سرخرو کریں گے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے پھر کہا نیب جب کسی چیز کی مخالفت ہی نہیں کر رہا تو پھر اپیلیں کیسی؟ تو چیئرمین نیب سے ہدایت لے کر عدالت کو آگاہ کریں۔ نیب کے پروسیکیوٹر جنرل کو بار بار جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا ہمیں واضح بتا دیں کہ ہم فیصلہ دے کر کوئی اور کام کریں۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے کہا کہ وقت ضائع مت کریں۔ وہ یہی کہہ رہے تھے بار بار بھائی میچ جو فکس کیا ہے، جو ڈیل ویل ہوئی ہے آپ کی، وہ کھل کر آ کے بتا دیں، ہمارا وقت ضائع مت کریں، ہمیں کوئی اور کام کرنے دیں، کوئی اور مقدمہ سن لیں گے، کسی غریب آدمی کا بھلا ہو جائے گا۔ نیب آئندہ سماعت تک واضح پوزیشن سے متعلق بتائے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب دوبارہ پوچھ رہے ہیں کیا گرفتار کرنا چاہتے ہیں؟ عدالت نے پوچھا نواز شریف کی گرفتاری نہیں چاہیے۔ نیب کے پروسیکیوٹر نے یہ بھی ان سے کہلوا لیا کہ کھل کے آئے نا ذرا، نواز شریف کی ضمانت میں توسیع پر کوئی اعتراض نہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ عدالت نیب جو ہے وہ بار بار چیخ کر کہہ رہی تھی کہ جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ تو پھر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے کہا کہ شریعت کے تقاضے پورے کرتے ہوئے ہم دوبارہ پوچھتے ہیں کہ کیا آپ گرفتار کرنا چاہتے ہیں؟ نیب نے کہا کہ ہم گرفتار نہیں کرنا چاہتے، اور نواز شریف کی اپیلیں بحال کرنے کی درخواستوں پر نیب کو نوٹسز جاری کر دیے گئے۔ یعنی نیب بن بلائے وہاں پہ موجود تھا اور عدالت کو کہہ رہا تھا اور نواز شریف صاحب کو سپورٹ کر رہا تھا، اور اب باقاعدہ طور پہ نوٹس جاری ہوئے ہیں۔ کل پھر یہ آ کے طوطے کی کہانی دوبارہ سنائیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پرسوں تک یہ نوٹس جاری کر دی ہے اور نواز شریف صاحب کی حفاظتی ضمانت جمعرات تک توسیع کر دی اور 26 اکتوبر تک نوٹس جاری کیے ہیں۔ 26 اکتوبر کو وہ آ کے بتائیں، اور تحریری طور پہ بتانا پڑے گا۔ معاملہ یہ ہے کہ یہ ہے وہ نواز شریف صاحب، ہمیں کوئی اعتراض نہیں کہ عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے۔ عدالت نے ظاہر ہے عدالت نے تو وہ فیصلہ کرنا ہے جو اس کے سامنے ریکارڈ رکھا جائے گا، اور اس میں مدعی جو ہے وہ نیب ہے، سرکار ہے، گورنمنٹ آف پاکستان ہے، اور ملزم نواز شریف صاحب ہیں، اور فیصلہ عدالت نے کرنا ہے۔ اور اگر مدعی جو ہے جس کا قتل ہوا ہے اور جس کا نقصان ہوا ہے، اگر وہ مدعی جو ہے وہی کہہ دے کہ یہ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، تو میں تو ملزم کو معاف کرتا ہوں، بلکہ ملزم کو میں نے غلط سمجھ کے غلطی کی تھی۔ تو اس لیے جناب یہ ہے اصل حقیقت۔ تو سوشل میڈیا پہ بہت کچھ چل رہا ہے، تو سوشل میڈیا پہ میں یہی کہوں گا کہ جناب پورا بولیں، سچ بولیں تو پورا بولیں۔ کیوں ہم آنریبل ججز کو یا پروسیکیوٹر کو، یہ چھوٹے موٹے لوگوں کو اس طرح کیوں دوش دیں؟ ایون نواز شریف صاحب کو بھی ہم دوش کیوں دیں؟ کیونکہ نواز شریف صاحب نے تو ظاہر ہے وہ تو ایک ملزم ہے، مجرم ہے، اس نے تو ہر حربہ استعمال کرنا ہے کہ جس سے وہ بچ جائیں۔ تو اصل تو مسئلہ ہے کہ ان کو اس سارے قضیے سے نکالنے کے لیے اور ان کو مجرم سے دوبارہ محرم بنانے کے لیے وہ کردار جو ہیں، ان کرداروں کے بارے میں ہمیں کیوں نہیں سوال اٹھانا چاہیے؟ یہ ہے اصل بات۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔